समता भाभी शीघ्र प्रारंभ कीजिए। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। आज छड़ाला का वांचन नहीं किया किसी ने भी? ढाल का वांचन करने का अपना हुआ है ना सिस्टम। आज पता नहीं सबको नींद आ रही है क्या हुआ है, आज वांचन नहीं हुआ है, रोज तो हो जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं अपन। आज इस वीक की अंतिम कक्षा है यह, फिर अगले वीक में लगेगी। हम्म। 13वें नंबर का छंद हमारा चल रहा है। आवाज किसको नहीं आ रही है? निशा जी आपका, निशा जी को आवाज नहीं आ रही भाई। कोई परिचित हो तो उनको पर्सनल मैसेज करके या फिर यहाँ पर ही चैट में, चैट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए, उन्हें वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ निशा जी अब आ रही होगी आपको आवाज। हम्म। दोहा नंबर, गाथा नंबर 13 निकाल लीजिए सभी। हाँ। एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास, सोहे कुबोध बहुदेन त्रास। इसी का अर्थ चल रहा है हमारा, भावार्थ में हम चल रहे थे। इसका शब्दार्थ और अन्वयार्थ हमने देख लिया था। भावार्थ के भी 5 पॉइंट तो हो गए थे हमारे। अब एक प्रश्न है आपसे, इसमें जो ये शब्द आया है कुमत निकृत, इसका क्या अर्थ है? केवल शब्दार्थ बताना है आपको। कुमत निकृत का क्या अर्थ है? मन से बताना है, बिना किताब में देखे हो। अब ये शब्द थोड़ा थोड़ा आपके परिचय में आ जाना चाहिए। जो छड़ाला के शब्द हैं वो आपके परिचय में आ जाना चाहिए, उसका अर्थ निकालना भी याद हो जाना चाहिए।
बोलिए विशु जी। जयनर दीदी, इसका कुमतिन का मतलब है जो कुबुद्धि जो गुरु होते हैं। फिर से बोलिए। जो कुबुद्धि गुरु होते हैं, रागी द्वेषी कुबुद्धि गुरु, जिनकी गुरु की बात नहीं है यहाँ पर, थोड़ा आप कुबुद्धि। आसपास ही हैं। चलिए और कोई बताइए। ये दोहा गुरु के बारे में नहीं है, ये तो हम सबको पता है, गुरु की बात हम पहले कर चुके हैं। केवल उस शब्द का अर्थ बताना है तो आपका पूरा उत्तर सही हो जाएगा। हाँ बोलिए समता भाभी। जय जिनेन्द्र दीदी, रागी और कुमति। ये तो मतलब मैंने भी बता दिया है, विशु जी ने भी। मतलब रागी कुमति शास्त्र है ना, जैसे जिसमें राग देश का पोषण हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उत्तर आपका रागी और कुमति के द्वारा रचे गए निकृत। रागी कुमति निकृत, निकृत, इसको आप संधि विच्छेद करोगे तो रागी मतलब राग देश सहित, कुमति मतलब कुबुद्धि, जो विशु जी ने बोला अभी, रागी और कुबुद्धि मतलब कुमति के धारक, निकृत के द्वारा रचे गए, निकृत, कृत मतलब रचे गए मतलब बनाए गए, कृत मतलब बनाना या रचना, निकृत मतलब के द्वारा, तो रागी और कुमति के द्वारा रचे गए शास्त्र। इसकी जब हम छटाला का वांचन करते हैं तो कुछ लोगों के इसके उच्चारण में भी मिस्टेक होती है, तो इसको बिल्कुल सही उच्चारण करना चाहिए। रागी कुमति निकृत श्रुताभ्यास, रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास, रागी और कुमति के द्वारा रचे गए श्रुताभ्यास, श्रुताभ्यास मतलब शास्त्र। ठीक है चलिए, अब जो ये अभी अपने जो बाकी के अभी तो ये तो 13वां छंद है, इसके पहले जो 12 गाथाएं चल चुकी हैं उनके भी एक एक गाथा के शब्दार्थ का आपको ज्ञान होना चाहिए, जानकारी में आना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब भी आप छड़ाला का वांचन करेंगे तो आपको पूरा अर्थ सहित वो ख्याल में आएगा। छड़ाला का वांचन तो हम सब करते ही हैं, कभी ना कभी तो करते ही हैं, तो जब वो वांचन करें तो उसका अर्थ साथ में हमारा ख्याल आता रहे, इसके लिए वो शब्दार्थ जरूर याद होना चाहिए हमें। अब हमने जो कल चर्चा की थी कि कैसे शास्त्र कुशास्त्र रहते हैं और कैसे शास्त्र सुशास्त्र रहते हैं, इसकी चर्चा हमारी चल रही है। तो हमने देखा कि जो शास्त्र आत्मा के चैतन्य के शुद्ध भाव के अंतर के अवलंबन के अतिरिक्त हैं, मतलब जितने पुण्य के विकल्प उठते हैं उनके द्वारा संसार का होना बतलाते हैं, वे सभी शास्त्र शास्त्र नहीं कुशास्त्र हैं, है ना। मतलब क्या क्या पॉइंट लेना कि पराश्रित ज्ञान, पराश्रय से राग, व्रतादिक और पराश्रय की श्रद्धा, इनसे जन्म मरण का अंत आए ऐसा बताने वाले शास्त्र सब कुशास्त्र कहलाते हैं। ये हमारी भावार्थ में डिटेल में चर्चा चल रही है। पहले पॉइंट में हमने देखा था कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है, लेकिन फिर भी एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु कह देने वाला शास्त्र कुशास्त्र है। फिर हमने देखा कि वस्तु का एक ही अंग मान लेना, कि सर्वथा नित्य ही मान लेना, या फिर ब्रह्मा ही सर्वव्यापक वस्तु है, ऐसा अन्य कोई पदार्थ नहीं, ऐसा जो वर्णन करते हैं वह सब शास्त्र कुशास्त्र हैं। फिर वस्तु को सर्वथा क्षणिक बताने वाले शास्त्र भी कुशास्त्र हैं। गुण गुणी को सर्वथा भिन्न बताने वाले शास्त्र भी कुशास्त्र हैं। फिर जगत का कर्ता हर्ता किसी और को बताने वाले या जगत को नियंत्रित करने वाला कोई और है ऐसा बताने वाले शास्त्र भी कुशास्त्र हैं। अब इसके बाद हमारा छठा पॉइंट चल रहा था दया, दान, महाव्रतादिक शुभ राग, जो कि पुण्याश्रव है, पुण्य आश्रव है, जिससे शुभ भाव मतलब पुण्य का आश्रव होता है, जो पराश्रय है, ये भी सब पराश्रय है। दया करने के लिए भी कोई एक दूसरा चाहिए, पर के आश्रय से ही दया होगी। दान भी होगा तो पर के आश्रय से होगा।
महाव्रताधिक होंगे तो वो भी पर के आश्रय से। क्या बात कर रहे हो, महाव्रताधिक पर के आश्रय से कैसे होंगे? सत्य, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, इन सब में पराश्रय मतलब शरीर के आश्रय से। समिति भी है जैसे, तो ईर्या समिति से चल रहे हैं, तो देख देख कर पग रख रहे हैं, तो वो शरीर का भी उसमें अवलंबन लिया गया है ना, पराश्रय से हो रही है वो दया भी। वो महाव्रताधिक जो भी है वो शुभ राग है, पुण्य भाव है, शुभ राग है। और शुभ राग से किसका बंधन होगा? पुण्य का बंध होगा, निर्जरा तो नहीं होगी। तो इसलिए महाव्रताधिक शुभ राग जो कि पुण्याश्रय है, पराश्रय है, उससे तथा साधु को आहार देने के शुभ भाव से, ये कल डिटेल में चर्चा चली थी हमारी, साधु को आहार देने का जो शुभ भाव है उससे हमारा संसार परित हो जाएगा, ऐसा मानना या ऐसा बताने वाले शास्त्र सब कुशास्त्र हैं। यहां तक कि तीर्थंकर भगवान को भी आहार दे, तीर्थंकर मुनिराज को भी आहार दे और उससे ऐसा माने, ऐसा बताए कि तीर्थंकर मुनिराज को आहार देने से संसार परित हो गया, संसार मर्यादित हो गया, संसार अल्प हो गया, मतलब हमारे जन्म मरण का नाश हो गया, हो जाएगा, ऐसा बताने वाले भी कुशास्त्र हैं। क्योंकि वास्तव में क्या हुआ है कि तीर्थंकर मुनिराज को भी आहार दिया है, तो उससे कौन से परिणाम है? वो आहार देना, जो आहार देने की क्रिया हो रही है वो तो स्पष्ट रूप से जड़ की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है, क्योंकि हाथ का हिलना और देना ये सब तो पुद्गल की क्रिया है। लेकिन आहार देने के जो परिणाम हो रहे हैं वह क्या है? वह भी शुभ भाव है, धर्म नहीं है। धर्म किसको कहा? एकमात्र वीतरागता के परिणाम ही धर्म है। शुभ और अशुभ दोनों परिणामों से भिन्न जो तीसरे प्रकार के परिणाम है, शुद्ध परिणाम, वही वीतरागता है। तो आहार देने से कौन से परिणाम हुए? शुभ भाव हुए, और शुभ भाव से क्या हुआ? पुण्याश्रय हुआ, आश्रय हुआ, संवर और निर्जरा नहीं हुई। और मोक्ष के कारण कौन है? संवर और निर्जरा मोक्ष के कारण है। तो मुनिराज को आहार देने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा बताने वाले शास्त्र भी कुशास्त्र हैं। अब इसके बाद आइए आगे, यहां तक तो हमारा कल चल गया था। इसके बाद तथा उपदेश देने के शुभ भाव से परमार्थ रूप धर्म होता है। हम उपदेश देंगे तो धर्म हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ी मान्यता चलती है। एक पंथ चलता है पूरा, उसका नाम है तुलसी पंथ। जो स्थानकवासी होते हैं ना, उनके इसमें एक भाग ऐसा आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुलसी पंथ को मानते हैं। और तुलसी पंथ वालों का क्या रहता है? उनका ऐसा होता है कि उपदेश देने से निर्जरा होती है, धर्म होता है, ऐसी मान्यता वाले वो लोग रहते हैं, तुलसी मत वाले। तो वो क्या करते हैं कि किसी जीव को मारना ठीक नहीं है, ये बात तो वो समझते हैं, सभी समझते हैं ये बात तो। लेकिन जैसे कोई जीव मर रहा है तो उसको बचाओ मत, उसे उपदेश दो और उससे तुम्हारा धर्म हो जाएगा। जैसे कोई चींटी मर रही है, तो चींटी मर रही है तो आप क्या करो? उसको उपदेश दो चींटी को। या कोई कुत्ता मर रहा है तो कुत्ते को उपदेश दो कि अरे हे जीव, तू भगवान आत्मा है, तेरे में अनंत गुण है, और ये मरने वाला तो शरीर है, शरीर का वियोग है, ये शरीर तू नहीं है, तू तो अनंत गुणों का खजाना भगवान आत्मा है, शरीर का वियोग होगा तो दूसरा शरीर मिल जाए। ऐसे उपदेश दिया। तो उपदेश देना तो ठीक, लेकिन उपदेश देने में धर्म मानना, उपदेश दाता को ऐसा मानना कि मैंने इसको उपदेश दिया है तो ये धर्म है, ऐसा मानना, ऐसा मानने से मतलब उपदेश देने से धर्म होगा, ऐसा बताने वाले शास्त्र वह सब कुशास्त्र हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उपदेश तो दे नहीं सकते। पहली बात तो ये, उपदेश क्यों नहीं दे सकते? कि उपदेश मतलब वाणी, और वाणी कैसी होती है कि वाणी तो स्वतंत्र है, जड़ है वाणी तो, है ना? आत्मा वाणी का कर्ता नहीं है, जीव जो है वह वाणी का कर्ता नहीं है। अब जो वाणी निकली उससे सामने वाले को ज्ञान हुआ, ऐसा मानना भी मिथ्या मान्यता है, क्योंकि वाणी से ज्ञान नहीं होता है। अभी यहाँ पर पाठशाला चल रही है, तो जो वाणी निकल रही है उस वाणी से क्या आप सबको ज्ञान हो रहा है?
यदि हम ऐसा मान ले कि उस वाणी से हमें ज्ञान हो रहा है, तो यह हमारी मिथ्या मान्यता है। उस वाणी से ज्ञान नहीं हो रहा। यदि उस वाणी से ज्ञान होता तो जितने लोग हैं यहाँ पर, आज 27 लोग हैं, तो 27 लोगों को एक जैसा ज्ञान होना चाहिए था। एक जैसा ज्ञान तो हो नहीं रहा। किसी को कैसा ज्ञान हो रहा है, किसी को कैसा ज्ञान हो रहा है, किसी को किसी सेंटेंस में कोई सेंटेंस पसंद आ गया तो उसमें उसका उपयोग जा रहा है, उसका ज्ञान वैसा हो रहा है कि मुझे ये सेंटेंस पसंद आया। किसी का उपयोग यहाँ बैठे बैठे भी भटक रहा है ना। यहाँ बैठा यहाँ पर है और दिमाग चल रहा है मुंबई, मुंबई पहुंच गया, बंबई पहुंच गया दिमाग, है ना। एक भजन में आता है ना, मेरा मनवा कभी तो दौड़े जल में, कभी ये भागे थल में, गली ना भगवान की, कैसे रोकूं गति मन बेईमान की। तो उसमें आगे है, मैंने कहा चल पूजन कर ले, ये बंबई को चला गया, ऐसा गया बिन ईंधन पानी, रॉकेट भी पीछे छोड़ गया, इसकी घातें पवन से बातें चाल तूफान की, कैसे रोकू गति मन बेईमान की। है ना, बहुत सारे भजन है मन के ऊपर। तो वो एक और भजन है, वो क्या है, वो मन बंदर के समान है, क्या है वो, मन बांध रहा रे ये तो घड़ी फदा का मारे, मेरा मन बांध रहा रे ये तो घड़ी फदा का मारे। उछलता है जैसे बंदर उछलता है ना एक डाल से दूसरी डाल पर, ऐसे ये मन उछलता है। यहाँ पर जितनी देर आप बैठे हो उसमें से कई जगह घूम कर आ गया वो मन। कभी किचन में, कभी बच्चों के पास, कभी पेरेंट्स के पास, कभी पति के पास, कभी और कहीं जहां आप घूमने गए थे वहां। मतलब इतनी तेज कि रॉकेट को भी पीछे छोड़ दे, इतनी तेज गति से मन भागता है। तो जो यहाँ पर जो वाणी चल रही है उसमें कई लोग कई जगह घूम के आ गए, तो सबको एक जैसा ज्ञान तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब यदि वाणी से ज्ञान होता तो सबको एक जैसा ज्ञान होना चाहिए था, है ना। जैसे समोशरण भी होता है, समोशरण होता है ना। अभी तो अभी किसका समोशरण चल रहा है, अभी कोई समोशरण लगा हुआ है? किसी को पता है इस बात का? अभी कोई समोशरण कहीं पर लगा हुआ है? रेखा जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही क्या? दीदी हमें पता नहीं है। अच्छा, मेरे आपने को कुछ क्वेश्चन दीदी, मेरे को कुछ पूछना। दीदी जैसे आपने बोला था ना, जैसे अपन चींटी को और ना यानी कुत्ते को जैसे कोई उपदेश देते हैं तो वो धर्म में नहीं आता, तो दीदी वो किस श्रेणी में आता है फिर? हाँ, अभी इसका दिया है उत्तर। ये भी बात बताइए कि किस श्रेणी में आता है, लेकिन फिर से बताती हूँ मैं अभी। पहले ये मेरे प्रश्न का जवाब, चलिए विमलेश जी बोलिए। जय जिन जी। हाँ, विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर भगवान का। हाँ बिल्कुल सही। श्रीमंदर भगवान का साक्षात समोशरण लगा हुआ है, और जो समोशरण लगा हुआ है उसमें वाणी भी खिर रही है, ओमकार वाणी खिरती है, दिव्य ध्वनि खिर रही है जिनेन्द्र भगवान की। अब वो उस दिव्य ध्वनि में जो वाणी निकल रही है प्रभु के सर्वांग से, भगवान के सर्वांग से निकलती है, मुख से तो निकलती नहीं है, और बिना इच्छा के निकल रही है वो वाणी। क्यों बिना इच्छा के कैसे निकल रही है? कि जो वाणी है वह वाणी जो है वो पुद्गल द्रव्य है, भाषा वर्गणा का कार्य है। अभी जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका हमारी चल रही ना, उसमें आगे यही विषय आने वाला है कि जो वाणी है वह भाषा वर्गणा का कार्य है, जीव का कार्य नहीं है। बोलना ये जीव का कार्य नहीं है, ये पुद्गल का कार्य है। तो ये जो अभी देखो अपन टेप रिकॉर्डर होता है या मोबाइल जो रिकॉर्ड करते हैं आवाज, तो वो कैसे रिकॉर्ड हो जाती है? वहां जीव तो है नहीं अंदर टेप रिकॉर्ड में बैठा हुआ,
तो वो पुद्गल रूप जो वाणी है वो रिकॉर्ड होती है और वो वापस वापस सुन सकते हैं अपन। तो ये जो वाणी है भाषा वर्गणा का कार्य है। तो जब ये स्वतंत्र है, जब जैसे निकलना होती, अभी हम जैसे बोलना किसी को कुछ चाहते हैं और हमारी कुछ और बात निकल जाती है, कई बार ऐसा होता है। कंफ्यूजन इसी चीज का, कई बार झगड़ों का कारण यही होता है, अरे हम तो ऐसा बोलना चाह रहे थे लेकिन पता नहीं ऐसे बात कैसे निकल गई, ऐसा भी होता है ना। तो इसका मतलब कि वाणी स्वतंत्र है, एक बात। दूसरी बात, वाणी कर्ता नहीं है, किसी के ज्ञान का कारण वाणी नहीं है, क्योंकि समोशरण में भगवान की जो वाणी निकलती है तो उस समय जो गणधर देव रहते हैं उनको कितना ज्ञान रहता है कि उन्हें 12 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है। किससे? तीर्थंकर की वाणी सुनकर 12 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है गणधर को। और उसी समूह शरण में उन्हीं भगवान की वाणी सुनते हुए कई मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है। इतना ज्ञान नहीं होता 12 अंग 9 पूर्व जितना, गणधर जितना ज्ञान नहीं होता सबको, है ना। तो किसी को कम ज्ञान, किसी को ज्यादा ज्ञान, ऐसा कैसे हो गया? यदि वाणी से ज्ञान होता है तो इसका अर्थ यह है कि वाणी से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कहाँ से आता है? कि ज्ञान तो ज्ञान में से आता है और उस समय की पर्याय की योग्यता ऐसी होती है कि उस समय जैसा ज्ञान होना होता है वैसा ही ज्ञान होता है। अरे अपन तो ये तीर्थंकर भगवान की बात कर रहे हैं, अभी अपन 2-4 सहेलियां मिले और किसी ने कुछ कहा और उसी मतलब वो सेंटेंस एक ही है, सेम ही है चारों के लिए, लेकिन उसका अर्थ कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। एक सहेली तो रूठ के बैठ जाती कि अरे उसने तो मुझे टॉन्ट किया है, और एक सहेली तो ये बोलती है कि अरे उसने तो सिंपल बात कही थी, टॉन्ट की कहाँ बात थी। कई तरह के विचार होते हैं। बल्कि जैसे उस कमरे में वह बैठा है, ऐसा किसी ने कहा, तो उस कमरे में वह बैठा है तो इसमें कई अर्थ निकल जाते हैं। जिसको जो अर्थ निकालना होता है वो अर्थ निकालता है। तो इसका मतलब वाणी से ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान में से ज्ञान हुआ। और उस समय की पर्याय की योग्यता जैसी थी, ज्ञान की जो ज्ञान गुण आत्मा में है, उस ज्ञान गुण की पर्याय जो हो रही है उसकी जैसी योग्यता थी वैसा ही ज्ञान हुआ। संगीता जी बोलिए। दीदी 12 अंग 14 अंग 9 पूर्व क्या होता है? जरा मुझे बता दीजिए। हाँ, तो ये जो अपना श्रुत है ना, श्रुत जिनवाणी जो है अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये ऐसा श्रुत ज्ञान होता है जो तीर्थंकर की वाणी में 12 अंग और 14 पूर्व, 12 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान तो द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी हो जाता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है उनको 12 अंग 9 पूर्व से ज्यादा का ज्ञान नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव को ही 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होगा, और वो ज्ञान गणधर को होता है। 12 अंग 14 पूर्व का मतलब पूरा द्वादशांग का ज्ञान, पूरा द्वादशांग का ज्ञान गणधर को ही होता है ना। तो ये बहुत सारे अंग हैं। अगर आपने जिनवाणी की पूजा की होगी तो उसमें भी आया है, समवायांग ऐसे करके द्वादशांग के पूरे नाम है, वो उसमें से देखिए। और द्वादशांग का शुद्ध स्कंद का ऐसा चित्र कहीं कहीं बना रहता है। हमारे मंदिर में तो वो पूरा उसके एक स्टेचू जैसा बना हुआ शुद्ध स्कंद का, तो उसमें एक एक अंग का पूरा नाम भी लिखा हुआ है प्रॉपरली, तो उसमें से आप देखिएगा। ठीक है। अब हाँ, रेखा जी का प्रश्न था कि हमने किसी को उपदेश दिया तो वह धर्म नहीं हुआ तो क्या हुआ? है ना। पहली बात तो अभी जैसे बताया कि किसी को उपदेश देना, तो उपदेश देने में 2 बातें। पहले तो उपदेश दिया तो कैसे दिया? कि वाणी के द्वारा दिया। तो वाणी तो हम बोल नहीं सकते, वाणी तो पुद्गल है। अब उसको जो ज्ञान हुआ, उसको हमने जो बोला उसमें से जैसा ज्ञान हुआ वो उसकी पर्याय की योग्यता है। लेकिन जो हमने बोला तो नहीं, लेकिन हमारे परिणाम हुए किसी को उपदेश देने के। कोई कुत्ता मर रहा है तो हमने उसे नमोकार मंत्र सुनाने के हमारे परिणाम हुए। बोल तो हम सकते नहीं है, पर भाव हमने किए हैं। तो वो जो भाव हुए हैं वो शुभ भाव है, शुभ राग के परिणाम, धर्म के परिणाम नहीं है वो। धर्म क्या है फिर? यदि वो किसी को उपदेश देना शुभ राग है, शुभ भाव है, तो धर्म क्या है? कि ऐसा मानना कि मैं वाणी नहीं बोल सकता, मैं ये शुभ भाव का भी करता नहीं हूं,
मैं तो अपरिणामी शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, ऐसी जो श्रद्धा है वह धर्म है और वह शुद्ध भाव है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो भी परिणाम होंगे वह शुभ भाव रूप या फिर अशुभ भाव रूप होंगे। तो ये उपदेश देने के काल में जो भी विकल्प उठ रहा है वह सब पुण्य बंध है। है ना। देखो एक और वो शास्त्र आता है श्वेतांबरों में, उसमें ऐसा लिखा है कि तीरे वह तारे, तीरे वह तारे नहीं, उसमें ऐसा लिखा है कि तारे वह तिरे। तो उसको ठीक किया जैनियों ने कि तिरे वह तारे। कौन किसको तारने जाए? किसी को तार सकते हैं क्या कोई? किसी को कोई नहीं तार सकता। स्वयं जब तक आत्मानुभूति नहीं करेगा वो तिरेगा नहीं, और आत्मानुभूति किसी के उपदेश देने से नहीं होगी, स्वयं की योग्यता होगी तभी आत्मानुभूति होगी, तभी सम्यक दर्शन प्रकट होगा। अभी देखो, अब स्पष्ट रूप से अपने सामने प्रथमानियों का उदाहरण है। आदिनाथ भगवान का समोशरण, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, उनका समोशरण चल रहा था। उनके इतने सारे पुत्र अनंत वीर, भरत, बाहुबली, सबको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन उसी समोशरण में वही दिव्य ध्वनि सुनते हुए मारीच का जीव भी बैठा हुआ था। उसने क्या किया? केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, उसने पाखंड के 363 मत चलाया उसी वाणी को सुनकर। ऐसा उल्टा ज्ञान हुआ उसका, क्योंकि उनकी वाणी में यह आया कि ये जो मारीच का जीव है यह 24वें तीर्थंकर बनेंगे। तो वहां पर उसको यह सुनकर खुशी होने की बजाय उसको क्या हुआ? अभिमान साधा उसने कि क्यों, खुद तो पहले तीर्थंकर बन गए और मैं 24वां तीर्थंकर, ऐसे कैसे होगा? मैं अभी तीर्थंकर बन के बताऊंगा। ये अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, मैं अभी इसी जन्म में तीर्थंकर बन के बताऊंगा। ऐसा सोचकर कि मुझे भी सब भगवान बोलेंगे, इनको भगवान बोल रहे हैं, मुझे भी इसी जन्म में सब भगवान बोलेंगे, ऐसा सोचकर वहां से खड़ा हुआ, समोशरण से निकला बाहर और 363 पाखंड के मत चलाए और भगवान, तथा कथित भगवान कहलाया। उन लोगों ने जो इस पाखंड के मत को मानने लगे वो उसको भगवान भगवान करने लगे, फॉलोअर हो गए उसके। तो वो उसने बोला कि देखो मैंने इसी जन्म में भगवान बन के बता दी। क्या हुआ? यदि उसी वाणी से कोई जीव केवल ज्ञानी बन रहा है तो उसी वाणी से कोई जीव इतना उल्टा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि ज्ञान वाणी से नहीं होता है, ज्ञान पर्याय, हमारे जो ज्ञान गुण है उसकी उस समय की पर्याय की योग्यता से ज्ञान होता है। जितना मतलब वो स्वतंत्र है, वह पर्याय, ज्ञान की पर्याय भी स्वतंत्र है। उस समय उसको ऐसा ज्ञान होना था तो ऐसा ही हुआ। उस पर्याय को बदलने में तीर्थंकर केवली भी समर्थ नहीं है। इतनी स्वतंत्रता है जिनागम में, जैन शासन में पर्याय की स्वतंत्रता को बताया गया है। स्वतंत्रता का शंखनाद फूंका गया है यहाँ पर जैन शासन में, जैन दर्शन में। ऐसा है, ये अद्भुत जैन दर्शन है ये। बोलिए रेखा जी। दीदी मैं ये बोल रही थी, जैसे आपने बोला था ना कोई किसी को नहीं तार सकता, मतलब कोई किसी को सही नहीं कर सकता। लेकिन दीदी तो दीदी निमित्त लग जाता है तो वैसे ही परिणाम हो जाते हैं ना। हाँ, जैसे निमित्त लगेगा ना तभी तो कोई बदलेगा। जैसे कोई उल्टा चल रहा है तो उसको निमित्त मिलेगा तो वो सही चलेगा, या कोई सही चल रहा है तो उसको उल्टा निमित्त लगा दिया किसी ने तो वो उल्टा चलने लगा। तो हाँ। मतलब निमित्त से देखो, इसमें दो बात है। पहली बात तो ये कि आपका बोलना तो निमित्त भी नहीं है, आपके जो परिणाम हुए उसमें वह निमित्त है। अब निमित्त मतलब क्या? निमित्त कहते ही उसे है कि जिससे कोई कार्य नहीं होता, जो कोई कार्य नहीं कर सकता वह निमित्त होता है, कार्यकारी नहीं होता वह निमित्त होता है। कार्य तो उपादान से ही होता है, निमित्त से नहीं होता कार्य। और उपादान की उस समय की जैसी योग्यता होगी वैसा ही कार्य होगा। जैसे अभी भगवान की वाणी का भी उदाहरण दिया ना, तो निमित्त सबके लिए थे वाणी। तो ऐसा तो नहीं किया भगवान ने कि अनंत वीर को और भरत बाहुबली को अलग से कान में ले जाके उपदेश दिया हो और मारीच के लिए अलग उपदेश दिया हो, ऐसा तो नहीं किया भगवान ने। निमित्त तो सबके लिए वाणी एक जैसी ही थी, तो निमित्त सबके लिए एक जैसा था।
लेकिन फिर भी कार्य सबके अलग अलग क्यों हुए? क्योंकि कार्य निमित्त से नहीं होता, कार्य उपादान से ही होता है। और उपादान अर्थात जैसा स्वयं की योग्यता होगी वैसा ही कार्य होगा। नहीं दीदी, जैसे मेरी क्लास लेने का निमित्त समता भाभी है, मेरी क्लास लेने का निमित्त समता भाभी है, तो हम उनसे बात करते तो वो हमसे कहती थी तुम क्लास लिया करो। तो मैं कहती थी हमें नहीं लेना क्लास, तुम तो सारे दिन क्लास ही क्लास करती रहती हो, मुझे नहीं लेना क्लास। तो बोली कि रेखा छह डाला शुरू हो रही है, तुम एक बार हमारे कहने से लेके देख लो, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। तो हमने कहा ठीक है, हम एक दिन लेके देख ले रहे, कह रही हो तो हमने एक दिन शुरू में ली तो हमें बहुत अच्छी लगी, तो फिर हम दीदी उसी दिन से क्लास लेने लगे, पहले तुमने मना कर दी थी। तो दीदी तो निमित्त समता भाभी हुई कि नहीं हुई हमारी क्लास लेने का? अब हमारी क्लास मतलब हम उसकी भी लेते हैं, जैन सिद्धांत प्रवेशिका की। तो दीदी मेरा कहने का मतलब ये है, अगर वो हमें निमित्त नहीं देती ना, अगर वो हमसे नहीं बोलती, वो निमित्त नहीं लगती, तो फिर हम क्लास कैसे लेते? फिर ये कह रही हूँ मैं। अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और बिल्कुल सरलता से पूछा, जैसा सबके मन में चल रहा होगा वही प्रश्न आपने पूछा। यदि समता भाभी निमित्त नहीं होती तो आप क्लास नहीं सुन पाते। लेकिन अब आप समता भाभी से ये पूछिए कि उन्होंने कितनों से कहा था और कितनों ने उनकी बात सुनकर वो परिणमन में लाए हैं। उन्होंने तो बहुत लोगों से कहा, खाली आपसे तो कहा नहीं, उन्होंने बहुत लोगों से कहा। और सबसे पहले तो वो अपने पुत्र को इस मार्ग में लाना चाहेंगी, तो पुत्र से नहीं कहा होगा उन्होंने, अपनी बेटी से नहीं कहा होगा, बेटी से भी कहा, लेकिन उसके उपादान की योग्यता नहीं थी तो वो नहीं आई क्लास में। और आपके उपादान की योग्यता थी तो आपको निमित्त सहज में समता भाभी जैसी मिल गई। कार्य उपादान से ही हुआ है, निमित्त से कार्य नहीं हुआ। यदि उपादान में योग्यता होगी तो निमित्त तो आसमान से भी उतर कर आ जाएंगे, योग्यता उपादान में होना चाहिए। महावीर भगवान का जीव जब शेर के पर्याय में था तो क्या कर रहा था वो उस समय? कि वह मांस भक्षण कर रहा था, किसी हिरण को मार रहा था और मारकर उसका मांस खा रहा था। और इतने में क्या हुआ कि उसके उपादान की योग्यता ऐसी जागी कि आसमान से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज उसके पास आए और उन्होंने उपदेश दिया और वहीं पर उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, महावीर भगवान के जीव। तो कोई सोच सकता था कि कोई शेर इतने घने जंगल में होगा और उसको कोई उपदेश देने वाला मिल जाएगा? सोच भी नहीं सकते अपन तो। पर थी उसकी उपादान की योग्यता, उस समय ऐसा ही परिणमन होना था, तो सहज रूप से वो आसमान से उतरकर 2 मुनिराज आए और उन्होंने उपदेश दिया। योग्यता उपादान की चाहिए, कार्य निमित्त से नहीं उपादान से ही होता है। और निमित्त तो आज समता भाभी ने कहा आपसे, कब से कह रही थी समता भाभी? इतने दिन पहले से कह रही थी ना आपसे समता भाभी, लेकिन तब आपने नहीं अटेंड की कि नहीं 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 मुझे नहीं करना। तो निमित्त पहले भी तो था आपके पास, लेकिन जब आपका उपादान की योग्यता थी, जब ऐसा परिणमन होना था कि आप क्लास में आए, उसी दिन हुआ है। वो तो 10 दिन से कह रही थी आपको, 10 दिन 9 दिन पहले क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब कि आप कार्य उपादान की योग्यता से ही होता है। निमित्त तो उस समय उपस्थित जरूर होता है, लेकिन बस उपस्थित ही होता है, वह कुछ भी कार्यकारी नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, सबको क्लियर हो गया यहाँ पर। जिसके मन में भी जो भी शंकाएं होंगी निमित्त के बारे में, वो सब क्लियर हो गई होंगी। तो अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसा कहीं कहीं शास्त्रों में ये लिखा है कि उपदेश देने से धर्म होगा, तो वह शास्त्र भी कुशास्त्र है। बोलो, अब कुशास्त्र कह दिया उसको। उपदेश देने से धर्म नहीं होता। पहली बात तो उपदेश दे ही नहीं सकता कोई भी, है ना। अगर हम ऐसा माने कि तीर्थंकर उपदेश देते हैं तो तीर्थंकर की तो इच्छा ही नहीं होती है, हम उनके मन में विकल्प ही नहीं होता है कि मैं उपदेश दूं। फिर सहज ही परिणमन होता है भाषा वर्गणा का वहां पर, और सहज ही दिव्य ध्वनि कीर्ति, है ना। तो उपदेश देने से इच्छा का भी कोई संबंध नहीं है। और उपदेश दिया और वहां पर परिणाम हो तो वह भी शुभ भाव के परिणाम होते हैं, वह मोक्ष प्राप्ति के कारण नहीं है उपदेश देने का। ठीक है, चलिए, इस पर बहुत चर्चा हो गई, अपन आगे बढ़ते हैं अब। उपदेश देने के शुभ भाव से परमार्थ रूप धर्म होता है इत्यादि अन्य धर्मियों के ग्रंथों में जो विपरीत कथन है
वे एकांत और अप्रशस्त होने के कारण कुशास्त्र हैं। एकांत मतलब एक ही पक्ष को देखा उन्होंने, और क्या हुआ, अप्रशस्त है। अप्रशस्त का क्या अर्थ दिया है यहाँ पर, मिथ्या। मिथ्या होने के कारण वह सब कुशास्त्र हैं, क्योंकि उनमें प्रयोजनभूत सातों तत्वों की यथार्थता नहीं है। सात तत्व की यथार्थता नहीं है। जहां एक तत्व की भूल हो वहां सातों तत्व की भूल होती ही है, ऐसा समझना चाहिए। ही शब्द लगाया, ही, है ना। अभी अपन ने सात तत्व से पढ़ लिए हैं आगे, पहले सात तत्वों की भूल भी समझ ली अपन ने। तो सात तत्वों की यदि एक तत्व की भूल होगी, ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, अविनाभावी संबंध। ऐसा जो आपस में जो जुड़ी हुई रहती है ना चीजें, उसे अविनाभावी संबंध कहा जाता है। तो एक तत्व की भूल हुई तो वहां पर सातों तत्वों की भूल होगी। कैसे, कि जहां जीव तत्व की भूल है वहां अजीव की भी है, आश्रव की भी है, बंध की भी है, संवर की भी है, निर्जरा की भी है और मोक्ष की भी है। जैसे जो मुनि अवस्था होती है, तो मुनि अवस्था कैसी होती है कि मुनिराज को अंदर में तीन कषाय के अभाव रूप संवर दशा होती है। संवर प्रकट होता है, तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है मुनिराज के, और उस अभाव के रूप में संवर दशा उन्हें प्रकट हो जाती है मुनिराज को। अब जो संवर दशा प्रकट हुई है, तो क्या हुआ, इधर संवर दशा प्रकट हुई, शुद्धता प्रकट हुई, उसके कारण जो उनके विकल्प होते हैं वो